नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन एक लंबी यात्रा है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है और दुख के बाद वापस सुख आता है। प्रकाश के बाद अंधकार और अंधकार के बाद फिर प्रकाश आता है। आज सूर्य उदय हुआ है, शाम को अस्त होता है, फिर सवेरे सूर्य उदय होता है, अवश्य होता है। तो जीवन में हर तरह से परिवर्तन होता रहता है। आज हमारे विचार कुछ और हैं, समय परिस्थिति के अनुसार फिर बदल सकते हैं, यानी विचार भी परिवर्तनशील है। हमारा ये शरीर है, यह भी परिवर्तनशील है। कल बचपन था, यौवन आया और फिर बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। हर आदमी की मृत्यु, बचपन, जीवन सब कुछ निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील होता रहता है। लक्ष्मी भी स्थिर नहीं है। आज लक्ष्मी है, कल चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। शरीर, तन, धन, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बीमारी, कुछ भी हो, हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। और जो लोग व्यस्त होते हैं उनके जीवन का दुख भी खस्त हो जाता है, यानी दुख भी दरवाजे तक दस्तक देकर बाहर से ही चला जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि दुख के समय में व्यक्ति को व्यस्त हो जाना चाहिए। वह व्यस्त होता है, दिन भर कार्य करता है, शारीरिक मानसिक कार्य करने के बाद वह इतना थक जाता है कि उसे रात होते पड़ते ही नींद आ जाती है, और इतनी मीठी नींद आती है जो सुखी व्यक्ति यानी सुख में भी नहीं आई होगी। तो हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। दुख के समय में हमें बच्चों के साथ बच्चा बनकर भी रहना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप हैं। वे नादानी में ऐसा कुछ कह जाते हैं जो हमारे को मार्गदर्शन कर देते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके मुख से भगवान के शब्द निकलते हैं। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो स्वरचित है नन्हों के देश में। आइए सुनते हैं कविता। तो चलिए लेकर चलती हूँ नन्हों के देश में। एक नन्हे से बिछुड़कर आई हूँ, एक नन्हे से बिछुड़कर आई हूँ इन नन्हों के देश में। न जाने कब कर्म बंध की बेड़ियाँ कट जाएंगी, न जाने कब कर्म बंध की बेड़ियाँ कट जाएंगी। बह जाऊंगी उस और, बह जाऊंगी उस और इन नन्हों के प्रेम में। पढ़ी हैं काल्पनिक यात्राएं, पढ़ी हैं काल्पनिक यात्राएं गुलिवर की छोटों के देश में। पढ़ी हैं काल्पनिक यात्राएं गुलिवर की छोटों के देश में। किंतु मेरी यात्रा है यथार्थ की, किंतु मेरी यात्रा है यथार्थ की इन नन्हों के देश में। दिया है जो इन्होंने न बता पाऊंगी कभी, दिया है जो इन्होंने न बता पाऊंगी कभी। लिया है इनसे ज्ञान न लौटा पाऊंगी कभी। पर कहा है, पर कहा है इन नन्हों में से किसी एक ने, पर कहा है इन नन्हों में से किसी एक ने गर्व से कह पाऊंगी, दीदी तुम मेरे पीछे पीछे चली आना, नहीं तो खो जाओगी। दीदी तुम मेरे पीछे पीछे चली आना, नहीं तो खो जाओगी। मैं जिधर जाता हूँ वही मंजिल पाओगी, मैं जिधर जाता हूँ वही मंजिल पाओगी। कह देते हैं ये सरल अंदाज से, कह देते हैं ये सरल अंदाज से जो सजोना चाहते हैं अपनी माँ से। कह देते हैं ये सरल अंदाज से जो सजोना चाहते हैं ये अपनी माँ से। बोल देते हैं मैडम को मम्मी, बोल देते हैं मैडम को मम्मी अपनी मासूमियत की कयास से। इनके मृदुल मुख से मम्मी सुन, इनके मृदुल मुख से मम्मी सुन,
तब समझ ने यूँ मुझे ताना दिया, तब मेरी समझ ने यूँ मुझे ताना दिया, क्यों लिखा मैंने कलम से इनके लिए, क्यों लिखा मैंने कलम से इनके लिए, एक नन्हे से बिछुड़ कर आई हूँ इन नन्हों के देश में। अब समझकर लिख रही हूँ गर्व से, अब समझकर लिख रही हूँ गर्व से, एक नन्हे से बिछुड़कर आई हूँ, एक नन्हे से बिछुड़कर आई हूँ इन नन्हों के पावन प्रदेश में। क्योंकि इनका देश प्रदेश नहीं, पावन प्रदेश होता है, बच्चे पावन होते हैं। एक नन्हे से बिछुड़कर आई हूँ इन नन्हों के पावन प्रदेश में, मंजिल पाऊंगी इन्हीं नन्हों के देश में, और मंजिल पाऊंगी इन्हीं नन्हों के देश में। बच्चे, मैंने देखा है कि जब माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बाजार या कहीं जाते हैं, गलती से वे बिछुड़ जाते हैं, तो जब इन्हें लोग पूछते हैं बेटा क्या हो गया, कहाँ खो गए, तो वे ये नहीं कहते कि मैं खो गया या मैं खो गई, वे कहते हैं मेरे पापा खो गए या मेरी मम्मी खो गई। वैसे ही एक बच्चे ने मुझे ये कहा और मैंने उसके बारे में ये लिखा। धन्यवाद। आपको कविता पसंद आई होगी, कमेंट जरूर करें।